वालेकुम। 6th क्लास बॉयज़ गर्ल्स ऑल जो है वो ऑल सेक्शन। अस्सलाम वालेकुम बेटा। उर्दू की वीडियो है ये, और दोबारा से ये जो है मैं आपको मतलब दोबारा तो नहीं, खैर अब आपका जो है वो नवंबर का सिलेबस जो है वो मैं आज ख़त्म कर दूंगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नया सिलेबस हमें सिलेबस जो है दिसंबर का वो हम शुरू करेंगे। कोई ज़्यादा इसके सबक नहीं है, कम है। तो ये है कि आज जो मैं आपको दूंगी सबक वो इस मंथ का लास्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊंगी, पहले भी मैंने आपको बताया था कि हेडिंग किस तरह करते हैं, मीम किस तरह बनाते हैं, नून किस तरह बनाते हैं। अगर ये आप थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी थोड़ी बहुत राइटिंग अच्छी हो जाएगी, और अगर तवज्जो के साथ करेंगे तो बहुत राइटिंग अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो हम आज सबक पढ़ेंगे बच्चों का खेल। ये आपका नवंबर का लास्ट है, ये ठीक है, लास्ट सबक है ये आपका। चलें देखते हैं हम। ये है आपका सबक बच्चों के खेल, पेज नंबर है 76, ठीक है। अच्छा, इसको हम पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको थोड़ा सा खेलों के बारे में बता दूं कि खेल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। जिस तरह एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, लेकिन हम एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। कभी सुबह उठ नहीं सकते, कभी हम जा नहीं सकते कहीं पर। तो खेल जो है वो तो ऐसी चीज़ है कि जिसमें दिल बहुत लगता है, ठीक है। ऐसे खेल जिसमें भाग दौड़ हो, जिसमें उछल कूद हो, जिसमें ऐसे जो खेल होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, ऐसे खेल बच्चों के लिए ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि शाम के वक्त बच्चों को क्रिकेट खेलना ज़रूरी है, अगर वो चाहें तो फुटबॉल खेलें, क्योंकि कोई भी ऐसा गेम जिसके अंदर उनकी जिस्मानी वर्जिश हो सके, ठीक है। तो इसके लिए हुकूमत भी बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कि स्कूलों में छोटे छोटे से पार्क बने हुए होते हैं, और उसके ऊपर झूले वगैरह भी होते हैं। फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स करवाती हैं, ठीक है। जैसे स्पोर्ट डे होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे, उसमें तो सारे ऐसे वो होते हैं गेम जिसके अंदर जो है वो फिज़िकली जो है बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मूव करती है हमारी बॉडी उसके अंदर, और ये बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह एक तो ये बात कि ये हमारे लिए एक्सरसाइज का काम करती है, दूसरे कि हमारा दिमाग जो है वो बहुत ही फ्रेश हो जाता है, ठीक है। काम कर कर के जब बच्चे बहुत थक जाते हैं तो उनके लिए खेल ज़रूरी होता है, चाहे वो आप लिमिटेड टाइम में करें या आप शाम के टाइम में कुछ थोड़ा सा ले लें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं बच्चों के खेल। वो शर्मिंदा नज़रों से खड़ा था। प्रिंसिपल साहब ने उसे गुस्से से देखा और फिर कड़कदार आवाज़ में बोले, तुम्हें किसने इस किस्म के खेल खेलने का मशवरा दिया है? जी सर, वो दूसरे भी खेलते हैं सर, अदनान ने कदरे हिचकिचाते हुए कहा। बेटा, अगर दूसरे किसी खेल को खेलते हो तो वो जायज़ नहीं हो जाता। देखिए, आपने ग्राउंड में गिल्ली डंडा लाकर खेला और मेरे दफ्तर की खिड़की का शीशा तोड़ दिया, ठीक है। गिल्ली डंडा आपको पता है ना, एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा होता है, एक लकड़ी का लंबा होता है। उस बड़े वाले से छोटे वाले को हम उसके जो नोक पे जो होता है ना, एक मारते हैं, जब वो उछलती है तो उसको एक और हिट लगाते हैं, वो दूर जाके गिरती है, ठीक है, इस तरह। और अगर वो चूक जाता है तो फिर आउट हो जाते हैं। प्रिंसिपल साहब ने उसे समझाया कि ये खेल बुरा है, इससे इंसान ज़ख्मी हो सकता है। अदनान जी करके सर हिलाता रहा। प्रिंसिपल साहब ने फैसला किया कि किसी खाली पीरियड में वो बच्चों को खेलों के बारे में मुनासिब आगाही देंगे। आगाही यानी कि उनके बारे में बताएंगे। चौथे पीरियड में उन्हें मौका मिल गया तो वो क्लासरूम में चले गए। बच्चों ने उठकर उन्हें अच्छे अंदाज में खुशामदीद कहा। हाल अहवाल के बाद वो अपने असल मकसद की तरफ आए। बच्चों, खेल इंसानी ज़िंदगी में बुनियादी हैसियत रखते हैं। इंसानी सेहत का दारोमदार कामकाज, वर्जिश और खेल कूद पर है। खेल कूद की बदौलत इंसान मजबूत और चाको चौबंद रहता है। खेलों के ज़रिए इंसान अपनी छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करता है। ये बात बिल्कुल सही है। खेल के देखें आप, गलियों में क्रिकेट खेलने वाले होते हैं, लेकिन जब वो गली में खेलते खेलते जब वो किसी मैदान में खेलते हैं या छोटे मोटे टूर्नामेंट खेलते हैं तो उसी से पता चल जाता है कि ये किस तरह का खिलाड़ी है। और वो होते होते पाकिस्तानी टीम में या किसी भी टीम में, पाकिस्तानी टीम का, ठीक है, अपने शहर की, अपने महल्ले की, उन टीमों में, अपने स्कूल की टीमों में शामिल हो जाते हैं और वो अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। दुनिया के तमाम हिस्सों में बेशुमार अंदाज से खेल खेले जाते हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रहने वाले लोगों के मुख्तलिफ़ खेल मकबूल हैं।
तमाम बच्चे प्रिंसिपल की बातों को गौर से सुन रहे थे। वो एक बार फिर गोया हुए। गोया होना यानी कि बात करना। वतन अजीज़ पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। कौन सा है? हॉकी। ठीक है, हमारे वतन का कौन सा है कौमी खेल? हॉकी। इसके साथ क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और कुश्ती भी मुल्क के मारूफ खेलों में जिन्हें बच्चे और नौजवान बहुत शौक़ से खेलते हैं। बच्चों के इलाकाई खेलों में आँख मचोली, गिल्ली डंडा, कोकला छपाकी, कोकली क्लियरदी, बोल मेरी मछली, बर्फ़ पानी, चंदा की चांदनी में, खो खो और पिट्ठू गरम वगैरह ख़ास तौर पर मशहूर है। अच्छा, कोकला छुपाकी और ये जो है क्लियरदी, ये मुझे नहीं पता ये कौन सा खेल है, लेकिन और सबके बारे में आपको बता सकती हूँ। अच्छा, फुटबॉल है तो हमारा कौमी खेल, लेकिन हम शौक़ से क्या देखते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ये बैनुल अक़वामी सतह पर खेला जाता है। अच्छा, हॉकी जो है वो थोड़ा थोड़ा सा कम होता जा रहा है, फुटबॉल भी और हॉकी भी, लेकिन क्रिकेट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसलिए बहुत इस पर मतलब जिस तरह से ये होता है कि क्रिकेट देखने के भी लोग जोक दर जोक जो चले आते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं। इनके खिलाड़ियों की भी बड़ी इज्जत होती है। जीत के आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा, और हार के आते हैं तब भी कोई ऐसी बात नहीं है। जीत और हार तो खेल का जो है वो मकसद होता ही है। ठीक है, एक टीम ने जीतना तो दूसरे ने ज़ाहिर हार नहीं है। अच्छा, कबड्डी भी आपको पता है। ठीक है, मिट्टी में खेलते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। कबड्डी और कुश्ती तकरीबन एक ही जैसी चीज़ है, कुश्ती और कबड्डी। ठीक है, कुश्ती भी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब दो खिलाड़ी भी एक साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन कबड्डी में शायद थोड़े से खिलाड़ी इधर होते हैं, थोड़े इधर होते हैं, अभी पता चल जाएगा हमें। और वो जो है वो एक दूसरे को खींचते हैं, एक लकीर बीच में एक डली भी होती है और उसके साथ जो है उसको खींचना होता है और पकड़ना होता है। अच्छा, किसी मुल्क के मारूफ खेल हैं जिन्हें बच्चे और नौजवान बहुत शौक़ से खेलते हैं। इलाकाई खेलों में आँख मचोली, गिल्ली डंडा, कोकला छपाकी, कोकली क्लियरदी, बोल मेरी मछली भी आता है। बर्फ़ पानी भी पता है। चंदा की चांदनी में नहीं पता। खो खो और पिट्ठू गरम, ये तो बहुत खेला है मैंने भी, खो खो भी और पिट्ठू गरम भी। वैसे खो खो तो ये अब हो गया, वरना इसका नाम था गो गो होता है ये, मतलब जाओ। एकदम उसको दूसरा खिलाड़ी आके जब हाथ लगाता है तो वो कहता है गो, लेकिन ये होते होते खो खो हो गया ये। और पिट्ठू गरम वगैरह ख़ास तौर पर मशहूर है। जी, बच्चों ने इनकी बात की तायीद की। इलाकाई खेलों में आँख मचोली हमेशा से बच्चों का पसंदीदा रहा है। सही बात है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादातर आँख मचोली से करते हैं। घर में अपनी मदर्स के साथ, अपनी सिस्टर के साथ जो है वो आँख मचोली, क्योंकि छोटी जगह होती है घरों में, तो ज़्यादातर इस खेल से स्टार्ट होता है। इस खेल को लगन मीटी और छुपन छुपाई भी कहते हैं। खेल का आगाज़ टॉस से होता है। अच्छा, टॉस हारने वाला बच्चा अपनी आँखें खोल कर छुपने वाले साथियों को अपनी आंखें बंद करके तलाश करता है, और बच्चा सबसे पहले जिस साथी को तलाश करके छू ले वो हार जाता है और इसे बारी देना पड़ती है। यूँ खेल जारी रहता है। तमाम बच्चे किसी न किसी तरह इस खेल में शामिल रहते हैं। प्रिंसिपल ने बताया। सर, क्या कबड्डी खेलना चाहिए? अदनान ने हिम्मत करके सवाल कर डाला। क्यों नहीं, कबड्डी बड़े सगीर का मकबूल तरीन खेल है। अच्छा, कबड्डी बहुत से इलाकों का ना मशहूर है, जैसे कि पंजाब में बहुत ज़्यादा होता है। फैसलाबाद टाइप पंजाब है, और मतलब ये पंजाब टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये ज़्यादातर खेलते हैं। पठान भी खेलते हैं शायद ये। अच्छा, इसे दिलचस्पी से खेला जाता है। कोई है जो इसके उसूल व ज़वाबित बता सके? उन्होंने क्लास को भी अपनी गुफ्तगू यानी बातचीत में शामिल होने की दावत दी। नासिर ने खड़े होकर कहा, सर, इस खेल में 2 टीमें होती हैं। इसमें दुश्मन के इलाके में जाकर मुखालिफिन में से किसी एक को छू कर आना पड़ता है। हाँ, सही, छू कर आना पड़ता है। हमला आवर अपनी हद से बाहर इतनी देर रह सकता है जब तक इसका सांस ना टूट जाए। एक सांस के दौरान वो मुसलसल कबड्डी कबड्डी कहता रहता है। अगर मुखालिफ के इलाके में इसका सांस टूट जाए तो इसे मुर्दा तस्वुर किया जाता है। अगर दुश्मन इसे पकड़ ले और इसका सांस ना टूटने तक ना छोड़े
तो भी हमलावर को मुर्दा ही तस्वुर किया जाता है। दोनों टीमों के खिलाड़ी बराबर होते हैं। शाबाश, प्रिंसिपल ने इसकी मालूमात पर खुश होते हुए कहा। अब मैं चाहूँगा कि दूसरे तलबा भी किसी न किसी खेल के बारे में मुख्तसरन बताएं। देखा आपने कबड्डी कैसे होते हैं, ठीक है ना। ये मतलब अच्छा खेल है और बहुत ज़्यादातर गाँवों में ऐसे कब्ज़ों में इस तरीके से खेला जाता है ये, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट खेला जाता है, हॉकी खेला जाता है, इस तरह ये नहीं खेला जाता। अच्छा सर, मैं टेबल टेनिस खेलती हूँ, इसके बारे में कुछ बताऊँ? नादिया ने उठकर कहा। हाँ बताओ ना, वो खुशदिली से बोले। सर, टेबल टेनिस का ये नाम इसलिए पड़ा कि इसमें एक टेबल पर खेला जाता है। इस खेल में एम्पायर टॉस कराता है। टॉस जीतने वाला खिलाड़ी अपनी साइड मुंतखब करता है। बाद में खिलाड़ी टेबल की चौड़ाई वाली जानिब से रैकेट की मदद से गेंद को ज़र्ब लगाकर सर्विस कराता है। गेंद सर्विस कराने वाले की मेज़ से टच होकर नेट के दूसरे जानिब छू लेगी और खेल शुरू हो जाएगा। इस तरह जो खिलाड़ी गेंद नहीं खेल पाएगा, मुखालिफ खिलाड़ी को पॉइंट दिलवाने का सबब बनेगा। यूँ मुकर्ररा वक्त में ज़्यादा पॉइंट लेने वाला जीत जाएगा। नादिया ने एक माहिर खिलाड़ी की तरह तफसील से बताया तो प्रिंसिपल साहब बेहद खुश हुए। अब की बार अरसलान ने पतंगबाजी के बारे में बताना चाहा तो इस पर भी प्रिंसिपल साहब ने इस खेल को नापसंद करते हुए समझाया कि इस खेल में धाती तारों की डोर कई हादसात का सबब बन चुकी है। साथ ही कई पतंग को पकड़ने के जुनून में हर साल कई बच्चे ज़ख्मी होते हैं और कुछ अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए इसका जुनून ठीक नहीं। सही बात है, पतंगबाजी जो है वो बच्चों के लिए निहायत ख़तरनाक है। एक तो इसकी डोर जो होती है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, धाती होती है ना, उसके धात मिली हुई होती है। उसकी जो वो होती है ना धार, वो इतनी तेज़ होती है, कभी कभी उंगलियां काट देती है और कभी ऐसा होता है कि अगर कुछ साइड से गुजर गया तो उसका गला भी काट देती है। तो उसका गले पे अगर चल जाए तो गला भी कट सकता है। इससे लिहाजा, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो छत पे चढ़े होते हैं, पतंगबाजी हो रही होती है, उन्हें अपनी धुन में इतने मगन होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि छत ख़त्म हो गई और पैर जो है उनके नीचे जाके गिरते हैं। और इस तरह कई बच्चे, कई जवान, कई मर्द इस तरीके से जो है वो मौत की नींद सो जाते हैं और क्या कहते हैं, लेकिन इस खेल को नहीं छोड़ती। ऐसा जुनून है ये। सबसे ज़्यादा लाहौर में खेला जाता है पतंगबाजी। बसंत के महीने में पतंगबाजी खेला जाता है और बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं, बड़े बड़े इनकी दावतें होती हैं, मिठाइयाँ बनती हैं और बड़े ज़ोर शोर से एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। हुकूमत कई बार इस पर जो है वो लगा चुकी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पतंगबाजी बंद कर दें, लेकिन पतंगबाजी नहीं बंद होती। वही पतंग जो आम तौर पर आपको 50 रुपए की मिलती है, वही पतंग बसंत के मौके पर जब पतंगबाजी हो रही होती है तो वही चीज़ 1,000 की मिल रही होती है और लोग ख़रीद रहे होते हैं। इस तरह अपने पैसों का कितना ज़िया करते हैं आप ये देखें। अगर किसी गरीब की मदद करते हैं तो इनको सवाब भी मिलेगा। आयशा ने बताया कि कुछ अरसे कबल इंटर स्कूल मुकाबलों में इसकी टीम ने रस्सा कशी के खेल में हिस्सा लिया था और वो लड़कों को हराने में कामयाब हो गई थी। रस्सा कशी पता है बेटा? एक रस्सा होता है बहुत मोटा सा और एक तरफ 10 खिलाड़ी होते हैं, दूसरी तरफ 10 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। वो अपने इर्द गिर्द भी बांध लेते हैं अपनी बैक पे, अपनी बैक पे बांध के पूरा, और फिर उसको बहुत मजबूती से पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं और वो लोग अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। जिसके में ज़्यादा ताकत होती है वो सारा का सारा जो 10 खिलाड़ी होते हैं वो आके धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं और इस तरीके से जीत हो जाती है। प्रिंसिपल साहब ने बच्चों से कहा, रस्सा कशी में एक बड़ी सी रस्सी ली जाती है जिसमें एक जानिब टीम ए और दूसरी जानिब टीम बी होती है। खेल शुरू हो तो दोनों टीमें मिलकर इसे खींचती हैं और अपने अपने इलाके में ले जाने की कोशिश करती हैं और फिर जो टीम इसमें कामयाब हो जाती है वो जीत जाती है, जैसा मैंने आपको बताया अभी। जी सर, आपने अच्छी मालूमात दी। क्रिकेट सबका पसंदीदा खेल है और हम इसे बहुत खेलते हैं। साजिद ने कहा, क्रिकेट खेलें, ज़रूर खेलें, लेकिन इस सिलसिले में ये हिदायत ज़रूर करूँगा कि ये खेल के मैदान में खेलने का है, इसलिए इसे गलियों और सड़कों पर ना खेला जाए, इसलिए कि यूं ये खेल रहमत के बजाय जहमत बन जाता है। चलते फिरते कोई शख्स बॉल से ज़ख्मी हो जाता है, किसी का मटका फूट जाता है और या फिर किसी के घर की खिड़की का शीशा टूट जाता है और इस तरह
महल्लों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अगर कोई बुज़ुर्ग रास्ते से जा रहे हैं, अगर उनको बॉल लग गई या गेंद लग गई तो वो उनको चोट भी लग सकती है। और वैसे भी खेलते वक्त लड़कों के मुंह से जब वो क्रिकेट खेलते हैं अजीब व गरीब आवाज़ें और जोश में निकल रही होती हैं, तो इस तरह महल्ले वाले बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। लिहाजा कुछ खेल ऐसे हैं जिनको वाकई मैदान में खेलने से आपको भी मज़ा आएगा, बच्चों को, और किसी को नुकसान भी नहीं होगा। हम तो स्कूल के ग्राउंड में खेलते हैं सर, आमिर ने तुतलाकर कहा। सर, हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। पहले लोग इसमें बहुत दिलचस्पी लेते थे, लेकिन अब इस तरफ से कुछ रुझान कम होता जा रहा है, शाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बात नहीं है बेटा, इस खेल की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन आजकल मीडिया का दौर है। वहाँ जो चीज़ ज़्यादा दिखाई जाती है, इसका चर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपने दुरुस्त कहा सर। हॉकी 11-11 खिलाड़ियों के साथ खेला जाता है। इसमें 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। इसका आगाज़ बिल्ली से होता है। हाँ, बिल्ली से होता है। दोनों इतराफ में जाल का एक बॉक्स होता है। एक टीम के खिलाड़ी मुखालिफ टीम के गोल पोल में जाकर गेंद को हिट करते हैं, जो गोल कहलाता है। जो टीम ज़्यादा गोल कर लेती है वही जीत जाती है। सर, वॉलीबॉल भी एक अच्छा खेल है, लेकिन हमें इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, इमरान ने सवाल किया। इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तुम्हें वॉलीबॉल के बारे में ख़ास बातें बताता हूँ। फिर उन्होंने बताना शुरू किया। वॉलीबॉल एक तरफ 6 खिलाड़ी खेलते हैं, जिनमें से 3 आगे और 3 पीछे होते हैं। इसका जाल ज़मीन से 8 फीट ऊंचा होता है। इस तरह एक तरफ का कोर्ट 20 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा होता है। एक खिलाड़ी कोर्ट लाइन से बाहर होकर खुले हाथ से गेंद को इस तरह ठोकर लगाता है कि वो जाल के ऊपर से होकर मुखालिफ टीम की तरफ चला जाए। मुखालिफ टीम इसे पहली टीम की तरफ भेजती है और जब तक गेंद ज़मीन पर ना गिर जाए खेल जारी रहता है। जिस टीम की तरफ गेंद गिरती है वो 1 पॉइंट हार जाती है। एक बार एक तरफ के 3 खिलाड़ी गेंद को खेल सकते हैं। जो टीम पहले 10 पॉइंट हासिल कर लेती है वो फातेह कहलाती है। एक टीम ख़त्म होने के बाद टीमें अपने तरफ़ैन तब्दील कर लेती है। अच्छा, एक तरफ जीतने के बाद वो जो होती है सामने वाली, वो उधर चली जाती है और वो उधर चली जाती है। क्या कोई और तालिब इल्म किसी खेल के बारे में बता सकता है? प्रिंसिपल साहब ने सवाल किया तो फ़हीम परदेसी खड़ा हो गया। साईं, मैं सिंध के रिवायती खेल मलाह के बारे में कुछ मालूमात रखता हूँ, ज़रूर बताओ। प्रिंसिपल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। साईं, मलाह कुश्ती का नाम है और इसके लिए जो एहतमाम किया जाता है इसे मलाखड़ा का नाम दिया जाता है। मुकाबले में हिस्से लेने वाले पहलवान सिर्फ कमीज़ उतारते हैं और बड़ी झोलदार शलवार पहनते हैं। तमाशाई मैदान के चारों तरफ इस मुकाबले को देखने के लिए जमा हो जाते हैं। मुकाबले के दरमियान वाले हिस्से को पड़ हल्का कहा जाता है। हर पहलवान पड़ में दाखिल होने के बाद अपने मुंह को मगरिब की जानिब करके नंगे पैर ज़मीन पर हाथ लगाता है, जिसका मतलब है कि वो गुरूर और तकब्बुर से दूर है। मलाह का फैसला 2 मुकाबलों के नतीजे पर होता है। आमतौर पर दोनों मलों को जो पहलवान जीत लेता है वो कामयाब समझा जाता है। ताहम सिर्फ आखिरी मला जीतने वाले को भी कामयाब करार दिया जाता है। इसलिए पहलवानों की ज़्यादा कोशिश यही होती है कि दूसरा मुकाबला ही जीता जाए। वाह, तुमने बहुत दुरुस्त मालूमात फराहम की, प्रिंसिपल साहब खुश होकर बोले। ऐसे में पीरियड की घंटी बजी। उन्होंने एक नज़र दस्ती घड़ी पर, दस्त किसको कहते हैं? हाथ की घड़ी पर डाली और बोले, ठीक है बच्चों, आज आपसे काफ़ी मुफीद बातें हुई। अब मैं चलता हूँ। इंशाअल्लाह कल तमाम तलबा ने उठकर इंशाअल्लाह किसी क्लास में दीगर खेलों पर भी बात करेंगे। तमाम तलबा ने उठकर इनको ताज़ीम के साथ और प्रिंसिपल साहब क्लास से बाहर चले गए। बता रही थी आपको, मैं ये बता रही हूँ आपको कि बेटा खेल जो होते हैं ना, जितने इसमें बताए गए हैं बुक में इतने सारे, ये हर कोई नहीं खेल सकता। जैसे कि हमारे
हम लोग हैं ये जैसे जिन इलाक़ों में रहते हैं, यहाँ पर हम वॉलीबॉल नहीं खेल सकते। अगर खेलेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा। वॉलीबॉल है और क्या कहते हैं, और वो कौन सा खेल होता है दूसरा, हॉकी भी हम गलियों में नहीं खेल सकते। लेकिन क्रिकेट में देखती हूँ कि बच्चे गलियों में, छोटे बड़े, जब क्रिकेट का सीज़न आता है, जब हमारे यहाँ जो है वो मैचेस हो रहे होते हैं 2020 या जो भी हो रहे होते हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि गली गली में बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। इतने मस्त होते हैं वो, उनको ये पता नहीं होता कि हमारे इस शोर से या किसी चीज़ से हमें किसी को नुकसान हो रहा है या कोई परेशान हो रहा है। वो सिर्फ खेलने में लगे होते हैं। खेल ऐसा ही खेला जाए जिससे किसी दूसरों को नुकसान ना हो, ठीक है, जो किसी दूसरे के नुकसान का सबब ना बने, किसी को चोट ना लगे, किसी की दिल आज़ारी ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। क्योंकि बच्चों की लड़ाई जो होती है वो बड़ों में पहुंच जाती है और फिर वो बहुत संगीन कैफियत इख्तियार कर लेती है, ठीक है। जैसे कि कुश्ती है, ये चीज़ें जो है ये भी आमतौर पर हम नहीं खेलते, लेकिन हम टीवी में देखते ज़रूर हैं, ठीक है ना। तो देख कर भी हम काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो जो खेल हम खेल सकते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हमें किसी ग्राउंड में जाना चाहिए और वहाँ जाकर हमें खेलना चाहिए, ताकि हम भी सुकून से खेलें, हमें किसी का डर भी ना हो और बहुत अच्छी तरीके से हम उसको एंजॉय भी कर सकें, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। अच्छा भाई, ये है इसकी एक्सरसाइज। पेज नंबर 80 पर नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। सवालात के जवाबात और जो कुछ मेरे पास प्लानर में है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी, वीडियो के ज़रिए दे दूंगी। सवाल पढ़ते हैं। अलिफ, इस सबक में किन किन खेलों का जिक्र किया गया है, ठीक है। ये आप अपने जहन में लाओ बेटा, शाबाश। कि हमने किन किन खेलों का पढ़ा है। क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेनिस है, टेबल टेनिस है और आँख मचोली है, छुपन छुपाई है। बहुत सारे खेलों के बारे में हमने पढ़ा है। अभी मैं इसका जवाब बाकायदा बता दूंगी। हॉकी खेल में एक हाफ कितने मिनट का होता है? मेरे ख्याल से 45 मिनट का होता है एक हाफ, और पूरे खेल में 2 हाफ होते हैं। कबड्डी खेल कितने खिलाड़ियों के साथ खेला जाता है? कबड्डी खेल कितने खिलाड़ियों के साथ? एक खिलाड़ी के साथ खेला जाता है ना कबड्डी। अच्छा नहीं, कबड्डी में कितने थे? 5 कितने थे? 6 से पता है। चलो अच्छा देख लेंगे। अच्छा, दाल है, कबड्डी खेलते हो मुसलसल क्या बोला जाता है? कबड्डी 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 ये बोला जाता है। और ये एक सांस में बोलते हैं। ये कहने का मकसद ये होता है कि अगर आप कबड्डी कबड्डी कहते हुए रुके तो आपका सांस टूटा, और जैसे ही आपका सांस टूटता है आप हार जाते हैं। अच्छा, क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, तो सबको पता है। सबक में मौजूद खेलों के अलावा अपनी पसंद के 5 दीगर खेलों के नाम लिखिए। ये आप खुद करेंगे घर पे, ठीक है। प्रिंसिपल साहब ने कौन से 2 खेलों से मना किया है? एक तो गिल्ली डंडा और एक क्रिकेट, है ना। अच्छा, ये आ गया जीम। पतंगबाजी में कौन से डोर ख़तरनाक होते हैं? ये भी हम अभी देख लेते हैं। उसके अंदर दिए गए जुमलों को दुरुस्त अल्फाज से पुर करें। आजकल दुनिया में क्रिकेट का, यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिकेट का दौरा है। कारोबार का कबड्डी डैश मकबूल तरीन खेल है। कबड्डी बर्रे सगीर का, यहाँ पे लिखेंगे हम बर्रे सगीर का मकबूल तरीन खेल है। अच्छा भाई, इसके बाद है जिम। हॉकी में डैश 2 हाफ होते हैं। हॉकी में 45 मिनट के 45 लिखेंगे। 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमेशा से बच्चों का पसंदीदा खेल रहा है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे क्या खेलते हैं जब अपने घर में होते हैं? ना तो क्रिकेट खेलते हैं, ना वो खो खो खेलते हैं और ना वो बोल बड़ी मछली। सबसे पहले वो खेलते हैं आँख मचोली। ये हमने इस पर टिक लगा दिया। इसके बाद है खेल इंसानी डैश में बुनियादी हैसियत रखता है। ज़ाहिर खेल किस में रखता है? इंसानी ज़िंदगी पर टिक लगा दें। बच्चों को डैश के बारे में मुनासिब आगाही दें। खेलों के बारे में, ठीक है। बच्चों को डैश की मुनासिब आगाही दें, खेलों के बारे में मुनासिब आगाही दें। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। कबड्डी के खेल में 2 हाफ होते हैं, 2 टीमें होती हैं। कबड्डी के खेल में डैश टीमें होती हैं, 2 टीमें होती हैं। अच्छा भाई, अब है वाहिद की जमा और जमा की वाहिद। तलबा का बनेगा तुलबा, तालिबात। कहाँ लिखो, मैं खुद ही कर लें। अच्छा, खिड़की का होगा खिड़कियाँ, ठीक है।
ये क्या लिखा है? तफसीलात। किस्म का होगा इक़साम, खिलाड़ी का होगा खिलाड़ियों। दर्जल अल्फाज के मायने लिखिए और अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। थकावट, कुव्वत, मुज़िर, पुसमर्दगी, हादसा। थकावट तो आपको पता ही है, कुव्वत भी आपको पता है कि ताकत होती है। अपने किसी भी पसंदीदा खेल पर 10 सतरें लिखें। ठीक है, ये भी आप करेंगे घर से ज़रूर। यह है बच्चों का खेल सबक, मुश्किल अल्फाज और मायने। ठीक है, अच्छा मुश्किल अल्फाज सबसे पहले हम लिखेंगे नशोनुमा, बढ़ोती, बढ़ना, फलना फूलना। मारूफ, मशहूर। लड़कपन, ठीक है, लड़क सही नहीं लिखा, लड़कपन, बचपन, छोटी उम्र। तरवीज, रिवाज, रिवाज देना, तरक्की देना। अलहाक, मिला हुआ, मिला लेना या शामिल करना। इल्हाक सॉरी। कदीम, पुराना। नशोनुमा, मारूफ, लड़कपन, तरवीज, अलहाक, कदीम। ठीक है, ये आपके हो गए 6 अल्फाज और उसके ये मायने हो गए। अब हम नीचे देखेंगे सवाल जवाब। इस सबक में किन किन खेलों का जिक्र किया गया है? इस सबक में किन किन खेलों का जिक्र किया गया है? इसका जवाब है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, आंख मचोली, गिल्ली डंडा, खो खो, पिट्ठू गरम, छुपन छुपाई, बर्फ़ पानी वगैरह। ठीक है, हॉकी खेल में एक हाफ कितने मिनट का होता है? हॉकी खेल में एक हाफ कितने मिनट का होता है? हॉकी खेल में एक हाफ 45 मिनट का होता है, 45 मिनट का होता है। ठीक है, मैं वैसे भी ऐसे वाला भी लिख दूँ, ये हो गया 45 मिनट का होता है। अच्छा, तीसरा सवाल है कबड्डी खेलते वक्त मुसलसल क्या बोला जाता है? कबड्डी खेलते वक्त मुसलसल क्या बोला जाता है? कबड्डी खेलते वक्त मुसलसल कबड्डी 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 बोला जाता है। कबड्डी खेलते वक्त मुसलसल कबड्डी 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 बोला जाता है। अच्छा, कबड्डी खेल कितने खिलाड़ियों के साथ खेला जाता है? कबड्डी खेल 11 खिलाड़ियों के साथ खेला जाता है। कबड्डी खेल 11 खिलाड़ियों के साथ खेला जाता है। क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। सबक में मौजूद खेलों के अलावा अपनी पसंद के 5 खेलों के नाम लिखिए। ये इन्होंने लिखे हैं पकड़म पकड़ाई, रॉकेट, हॉकी, आंख मचोली, फुटबॉल वगैरह। ठीक है, आप भी लिख लीजिएगा कोई अपने पास से, कोई जैसे कि वो रस्सी कूदते हैं वो भी लिख लेना, और पिट्ठू गरम लिख लेना, पिट्ठू गरम तो है शायद। अच्छा, प्रिंसिपल साहब ने कौन से 2 खेलों से मना किया था? पतंगबाजी और गिल्ली डंडा। पतंगबाजी और गिल्ली डंडा। ठीक है, पतंगबाजी में कौन सी डोर खतरनाक होती है? पतंगबाजी में धाती तारों की डोर खतरनाक होती है। पतंगबाजी में धाती तारों की डोर खतरनाक होती है। अपने किसी भी पसंदीदा खेल पर 10 सतरें लिखें। जैसे कि क्रिकेट पे लिखिए, आप हॉकी पे लिख लें, कबड्डी पे लिख लें, किसी पे भी लिख लें। मैं ये पढ़ के सुना देती हूँ आपको। क्रिकेट खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट खेल में 2 टीमें होती हैं। क्रिकेट खेल में मेरा पसंदीदा खिलाड़ी हाफिज़ है। मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। क्रिकेट खेलने से सेहत अच्छी होती है और थकावट का एहसास नहीं होता। क्रिकेट खेलने के लिए एक मखसूस जगह की ज़रूरत नहीं होती। क्रिकेट खेल के ज़रिए इंसान अपनी छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करता है। अच्छी क्रिकेट खेलकर हम अपने मुल्क के नाम रोशन कर सकते हैं। सही है, आप किसी भी उस पर 10 लिख लीजिए, चाहें तो यही लिख लीजिए, ये आपके पास पहुंच चुका है। अच्छा, इसके अलावा बेटा मैं आपको थोड़ा सा लिखना सिखाऊंगी, जो कि मैंने आपको पहले कहा था। अंकल, अच्छा, ये पेन की निब थोड़ी सी जो है ना, मैं बहुत हेडिंग आजकल डाल रही हूँ तो थोड़ी सी घिस सी गई है, लेकिन मैं फिर भी बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, हमारी हेडिंग होगी आज की बच्चों के खेल। अच्छा, ये आप लिख लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप
2-3 खेल, हॉकी और उसकी गेंद बना दे। मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको, जैसे कि हम लोग पहले बनाया करते थे। ठीक है, और यहाँ पे इसकी बॉल होती थी। ऐसे आप छोटे से ये खेल बना दें, कुछ और खिला, और 2 बच्चे बना दें, एक की आँख पे पट्टी बांध दें और एक जो है वो उसको पकड़ लाओ। कुछ इस तरीके से करके इसका टाइटल पेज ऐसे बन सकता है। ये है माह नवंबर का। माह नवंबर, ठीक है। और अब हमारा 2020 जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। दुआ कीजिएगा कि जैसा ये साल गुजरा, अल्लाह ताला किसी का भी ऐसा साल ना गुजारे। अब जो साल आए वो हमारे लिए खुशियों के पैगाम लाए, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत मौतें हुई हैं, बहुत से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो है अज़ाब ही कहना चाहिए, जो कि हमारे अपने ही उसका है, गुनाहों का है, लेकिन फिर भी अज़ाब अल्लाह ताला ने दिया था। अल्लाह ताला वो उठा ले और अगला साल जो है वो हमारे लिए खुशियों का पैगाम लाए। सब स्कूल, सब मार्केटें, तमाम जगहों पे उसी तरह रौनक हो जैसे कि पहले हुआ करती थी। जैसे कराची, पाकिस्तान में तमाम मुल्क जगमगाता रहता था, अल्लाह ताला दोबारा उसको ऐसा ही जगमगाता हुआ बना दे। मेरी दुआ है ये कि बस 11 जनवरी से जो है तमाम बच्चे स्कूल आ जाएं, स्कूलों में उसी तरीके से असेंबली हो, इसी तरह से जो है वो लंच टाइम हो, उसी तरह गेम हो, उसी तरह के तरीके से मुख्तलिफ जो प्रोग्राम होते हैं वो हो। इसके लिए भी दुआ मांगते रहा करें और बहुत दिल से पढ़ा करें, बहुत अच्छी तरीके से। काम आपको बहुत अच्छा करना है और मुझे पता है कि बच्चे बहुत अच्छा करके भी लाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, हमने मीम, आपने ये बताइए कि मीम की प्रैक्टिस किस किस ने की। बहुत आसान थी, मैंने आपको बताई भी थी कि इस तरीके से हम बनाएंगे ऐसे, और फिर इसको यहाँ से यूँ कर ले। अगर आप यूँ करके यूँ बनाएंगे ना, असल मीम ऐसे बनता है, लेकिन क्योंकि ये अभी आपको कट है, इस तरह कट भी अभी ये ख़राब हो रहा है, ये नहीं आएगा आपको ये, ठीक है। तो आप ऐसे बनाए भी, ये ऐसे ही हम बच्चों को सिखाते थे, ऐसे ऐसे ये मीम ऐसे बनता है। अच्छा, जैसे हमने मीम ऐसे बनाया ना, ऐसे, ठीक है। अब हम इसके अंदर इल्म यहाँ हम जोड़ देंगे इसको, ठीक है। ये तो हमने अलग से जोड़ा इसलिए लग रहा है, जब हम मिला के यूँ करके दोबारा लेंगे तो वो इस तरह का बनेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे बच्चों का, ठीक है, बे का नुक्ता यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। बच्चों, देखिए ये जो लाइन है ना बीच वाली, ये लाइन, ये देखिए ये इस नून के बीच में आ गई, तो हमने इसको सेंटर में लेके आधा आधा ऊपर कर लिया। इसी तरह हम जीम भी बनाते हैं, यहाँ लाके हम रोक देते हैं। हालांकि कभी कभी ये अपने अपने अलग अलग अंदाज होते हैं सिखाने का, ठीक है, और इनके नाम भी होते हैं खुशखती के। ये आ गया जी, ठीक है, ये आया। बाज़ लोग हज ऐसे भी लिखते हैं, इस तरीके से मिला सकते हैं आप। और इस तरह से, जैसे सुबह, सुबह, ठीक है। इस तरीके से जो छोटे छोटे हमारे पास होते हैं ना, जैसे हाफ अशकाल जो होती हैं, उनको जोड़ने से बड़ी अच्छी जो है राइटिंग हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें अलिफ बनाना चाहिए। अलिफ जिसका सीधा हो जाता है उसका लाम सीधा हो जाता है, उसका मीम सीधी हो जाती है, उसके जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि खड़े उससे बनती हैं, सब सीधी हो जाती हैं, ठीक है। और जिसका नून सीधा हो जाता है उसकी छोटी ये भी सही हो जाती है, उसकी जीम की गोलाई भी सही हो जाती है, और जिसका हे सही हो जाता है उसकी जीम, चे, हे, खे जितनी भी होती हैं वो सब सही हो जाती हैं। शब, ठीक है। इसी तरह बनेगा, इसी तरह बनेगा रजब, इसी तरह बनेगा मतलब, ठीक है। इस तरीके से बनाइए। तो इसके लिए आपको किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है? बे की। जब बे बना लिया तो पे, टे सब बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो अगली आपकी जो क्लास होगी ना, तो मैं ये कट मारकर दूसरा मंगाऊंगी, फिर आप देखिएगा उससे बड़ी अच्छी सी कटिंग आएगी। अच्छा देखिए, सीन भी एक तरफ दिखा दूँ मैं,
लकीर आई ये वाली, इसके ऊपर हमने 2 शोशे बनाए, ठीक है, और इसको नीचे से ले लिया और फिर देखिए बीच में फिर सेंटर में आ गया। आप देखेंगे हर जगह मेरा बीच में आ रहा है ये, ठीक है। ये लकीर जो है ये इसकी, ये वाली जो लाइन है ये, इसी तरह स्वाद है। अच्छा, स्वाद को हमेशा ये वाली लकीर थोड़ी सी निकली भी होनी चाहिए, या नीचे की तरफ, वरना ये फे हो जाता है, ये हो जाता है। और ना गोल भी नहीं आना चाहिए, थोड़ा सी लंबाई में आना चाहिए, सॉरी। ठीक है, तो हम भी देखें, पहले सीधा ही बना दिया, ये होता है। बिल्कुल कटिंग इसकी ख़राब हो चुकी है, तो शायद इंक भी इसके अंदर ख़त्म हो रही है। ये ऐसे हम सिखाते थे बच्चों को, देखा आपने, तो लग रहा है। बाद बच्चे कैसे बनाते हैं, तो यूं गोल, ज़्यादातर बच्चों के ऐसे बने होते हैं। अच्छा, इसी को का नीचे का बड़ा बनाना चाहिए और इसके अंदर लाना चाहिए, ठीक है। नीचे का थोड़ा सा, अच्छा बस ना, बड़ा बनाना चाहिए, और ये अच्छा बेटा, ये आपका सारा काम मैंने दे दिया, आपके सवाल जवाब भी मैंने दे दिए, आपको हेडिंग भी थोड़ी सी सिखा दिया आपको, ठीक है, क्योंकि आपके सबक जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए इतना टाइम नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ी बहुत आप घर पे राइटिंग करते रहें। और बहुत अच्छे बच्चे हैं, शाबाश, अल्लाह हाफिज़।